बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शायद अर्दुगान को एहसास हो चला है और उन्होंने उस हदीस के मुताबिक आज बात की है जो वक्त आने वाला है। तैयब अर्दुगान ने कहा है कि आज गजा को बचा लें क्योंकि ये यहाँ पर रुकने नहीं वाले। इन लोगों ने गजा के बाद पूरा फ़लस्तीन खा जाना है, फिर मक्का की तरफ इनका रुख होगा, फिर मदीना की तरफ रुख होगा, इस्तांबुल की तरफ, शाम की तरफ, बैरूत की तरफ और तमाम इस्लामिक सिटीज बशमूल इन्होंने यरूशलेम के तमाम की तमाम चीज़ों पर कब्जा करना है। मैं वार्न कर रहा हूं तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, इनको रोक लें यहाँ पर, नहीं तो उसके बाद सबकी बारी आनी है। अर्दुगान ने किस हदीस की जानिब इशारा किया है जिस हदीस में लिखा हुआ है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी है, यानी जब ये आबाद होगा उसके बाद इस्तांबुल ने जाना है, फिर वो हाथों से मुसलमानों के निकलेगा और जो दयाल और ये तमाम चीज़ें वो बढ़ता 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 एंड तक जाएगा, मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। यानी ये असल में उस हदीस की जानिब इशारा है, लेकिन इसके बाद वो हर जगह को रौंदता हुआ चला जाएगा। आज अर्दुगान ने ये बात उठकर सारी दुनिया के सामने कही है कि ये असल में उस दौर के तहत जो हम जी रहे हैं, ये वही दौर आ गया है जिसमें ये शैतानी ताकतें एक जगह नहीं रुकने वाली। देखिए, चले अच्छी बात है, अर्दुगान को इस बात का एहसास हो गया है कि इनकी नज़र खाली यहाँ तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा जी हमारा निजात दहिंदा आना है और उसने सारी दुनिया में हमारी हुकूमत कायम करनी है। तो इस सूरत हाल के अंदर तो वो बात क्लियरली अर्दुगान को ये बात समझ आ गई है कि असल में लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। देखिए, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है, अर्दुगान को पता है वो कुस्तुनतुनिया वाली जो हदीस है वो पूरी होनी है। वो अभी लोग उसको गलत उसका तर्जमा कर देते हैं, उसका बैतुल मुकद्दस के साथ मामला जुड़ा हुआ है। इसके बाद उनकी नज़र, अब आप ये देखिए कि क्या सूरत हाल हो रही है। आज अगर शिन बैत ने ये बात कही है, उनके चीफ ने, कि हमने जाकर कतर के अंदर मार के आना है, यानी हमास के लोगों को लेबनान में मारना है, तुर्की में मारना है, तो इसका मतलब है उन ममालिक से उनकी जंग छिड़ जाएगी। तो यही तो वो चाह रहे हैं कि इस जंग को छेड़ना है। अब अर्दुगान को ये बात अगर समझ आ गई है तो अर्दुगान फिर डिफेंड करने के लिए अपनी फौजें रवाना करें ना। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर वहां पर हमास की लड़ाई हो रही है और वो डिफेंड कर ही रहे हैं ना, चाहे जैसे मर्जी कर रहे हैं, आप बताएं उनका मुकाबला क्या बनता है? तुर्की के मुकाबले में या यमन के मुकाबले में उनके पास कोई फोर्स ही नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़ाई करें तो फिर अर्दुगान बाकी ममालिक छोड़े, अगर मुस्लिम ममालिक अपनी फौजें नहीं भेजना चाहते, अपनी एयरफोर्स नहीं भेजना चाहते, तो कम से कम आप तो फिर रवाना करें ना अपनी फौज को, आप रवाना करें। आप अगर कोई मुल्क नहीं जा रहा और बाकी सारे कहते हैं नहीं हमने अमेरिका या इसराइल के डर की वजह से नहीं जाना, तो कम से कम आप तो जाए ना, आप तो शुरुआत करें, फिर आप तो गजा को बचाएं ना। अगर आज आपने ऐलान कर दिया है कि इसके बाद ये मक्का, मदीना, उसके बाद शाम से लेकर इस्तांबुल से लेकर तमाम जगहों पर ये हमला करने जा रहे हैं और उन्होंने सारे इलाके फतह करने का ख्वाब और प्लान और जंगें बनाकर रखी हुई हैं, तो फिर आप जाएं और अब इसका दिफा करें। भी किसने रोका है? आप तो अब खाली पीली तो बात नहीं ना है कि सिर्फ हवा में तीर चलाने आओ जी वो करेंगे। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक की फौजें नहीं जा रही तो कम से कम आप जाए मदद करने के लिए। यानी आप लोगों ने सिर्फ तब जाना है कि जब अपने अपने मुल्कों पर हमला होगा, उसके अलावा नहीं। आज अगर गजा के अंदर ये हमास के लोग लड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम अभी तक बचा रहे हैं, तो आप बताइए अगर 58 या 60 दिन के अंदर वो नहीं फतह कर पाए तो इसका मतलब है कि इसराइल इतना मजबूत नहीं है। तो आप फिर आगे बढ़कर ही काम करें ना, तो कब आप करेंगे दिफा करने के लिए? देखिए, ये प्लान जो है वो सबको पता है। ये जो अर्दुगान ने आज प्लान बताया है कि इसके बाद उन्होंने मक्का, मदीना और वहां पर भी हमला करने के लिए आना है, तो वो उनके प्लान में शामिल है। अच्छी बात है कि किसी ने तो उठकर ये बात की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस सारे मामले के अंदर क्या होगा। देखिए, कहानी का रुख जो हमने समझना है उसको आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है और बड़ी खतरनाक हद तक आगे बढ़ने जा रही है। ईरान ने क्लियरली कह दिया है, एक भी हमला हुआ ईरान के खिलाफ, एक भी हमला, या उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ या उसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसने कहा चाहे वो शाम के अंदर क्यों ना हमला हो, हमारे लोगों के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी तमाम चीज़ों के ऊपर, हमने उसका वो जवाब देना है कि आप लोग भूल जाएंगे कि पिछला कोई हमला हुआ था। उसने कहा कि खाली ईरान का दिफा यहाँ तक नहीं है कि ईरान की सरहद, शाम में भी हमारे ऊपर कोई हमला ना हो, हमारी सिक्योरिटी को,
हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अगर ये हुआ तो फिर उसके बाद मामला काफी हद तक आगे जाएंगे। देखिए, अर्दोगान को बज़ाहिर बातों से निकलकर और मामलात की तरफ आना चाहिए। अमेरिका जिन मुस्लिम ममालिक पर प्रेशर डाला है कि आपने नहीं जाना, अपनी फौजें रवाना नहीं करनी, तो भाई वो सुन ले ये बात। ये प्लान बड़े ग्रेट बने हुए हैं और जिन्होंने प्लान और दुनिया डिजाइन की है उन्होंने उन ममालिक को शामिल किया है कि जो आगे आने की कोशिश करेगा उसके अपने मुल्क के अंदर वो जंग छेड़ देंगे। ये सूरत हाल है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि इजराइल ने यहाँ तक रुकना नहीं है। अगर इन केस मिसाल के तौर पर अगर गजा हाथ से निकल जाता है किसी भी वजह से, तो वो उसके बाद यहाँ तक नहीं रुकेगा। इस्राइल ने आगे एक और प्लान बनाया हुआ है कि अगर हम किसी मुल्क के ऊपर कोई एटमी हमला कर दे तो बाकी सारे मुल्क जो हैं उनको वार्निंग मिल जाएगी। तो अर्दोगान का इशारा तो इस जानिब है। अगर यहाँ से आप सोचें कि इजराइल कामयाब हो जाता है किसी भी वजह से, तो बाकी मुस्लिम ममालिक को छोड़ेगा। अब वो उसको लगेगा मैं एक पूरा मुल्क खा गया हूँ तो बाकी भी खा जाऊंगा, दूसरा भी खा जाऊंगा, तीसरा भी खा जाऊंगा, चौथा भी खा जाऊंगा। उसका प्लान है और हर जगह पर वो कोई ना कोई तबाही फेरने के लिए तैयार होगा। तो आप एक बात बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला खड़ा हुआ है, आज इसराइल ने क्या कहा? इसराइल ने आज उनके मजीद ऑफिसर्स मारे गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल असल में यमन के खिलाफ अमेरिका को कह रहा है कि तुम इससे जंग छेड़ो, और यमन के बारे में अमेरिका को पैगाम चला गया है कि अगर यमन के ऊपर हमला होता है तो ईरान उसको बैक करेगा। अगर ईरान उसको बैक करेगा तो फिर उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं। अमेरिका को ये बात पता है कि हमने यमन पर हमला किया तो हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे और जिन ममालिक में उनकी सपोर्ट भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि कोई इस जंग को आगे बढ़ाते हुए नहीं ले जाना चाहता। उधर आप ये देखिए कि इजराइल की फोर्सेस जो हैं वो अभी तक गजा के मेन एरियाज में ये गए, असल में टनल्स में गए और टनल्स में जाकर इन्होंने हमले किए हैं। इन्होंने प्लान असल में ये किया था, इनको अब शक है कि ये जो टनल्स आगे हैं ये कोई किसी भी जगह पर, यानी फ़लस्तीन से गजा से निकलकर ये लिबनान जाती है और आगे कहीं किसी ना किसी तरह पर कोई तुर्की या किसी शाम या साइड के ऊपर जाकर ये मिलती हैं। इनको अभी तक ये शक बैठा हुआ है कि चीज़ें आगे तक जाती हैं। असल में प्लान इनका ये है, जो नक्शा तैयार हुआ है उसमें तुर्की का नंबर है अगला, ये ज़हन में रखिएगा। जॉर्डन का नंबर है इन्होंने जो रखा हुआ है, उसके यानी उर्दन का नंबर है, मिस्र का है और उसके अलावा लेबनान का नंबर है। और ये सारे का सारा जो मामला है कि इन्होंने प्लान ये किया हुआ था कि असल में 2023 के एंड तक हम पूरे का पूरा गजा फतह कर लेंगे, दिसंबर आने वाला है, और उसके बाद 2024 का जो आगाज होगा वो जो वेस्ट बैंक है उसको ख़त्म करेंगे। तो जब ये हम ख़त्म कर लेंगे 2024 में, तो ख़त्म करते करते साथ ही हम तुर्की में एक जंग छेड़ देंगे, लेबनान में छेड़ देंगे और शाम के अंदर छेड़ देंगे। तो यहाँ से हमला करते 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 हम सूरत हाल को मज़ीद आगे ले जाएंगे और बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। तो असल में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो अर्दोगान को पता है ये प्लान है। प्रॉब्लम ये है कि अर्दोगान कन्विंस कर रहा है बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को कि हमें एक साथ कोई लाए अमल बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो अर्दोगान का मामला क्लियर नहीं हो सकता अगर फ़लस्तीन का मामला देखें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तक सिवाय ईरान के किसी ने हामी नहीं भरी कि हम जाएंगे मदद करने के लिए। बाकी जितने ममालिक हैं वो सिर्फ एक ही बात करें, सूखी सूखी मजम्मत करें, अच्छा हम ये कर लेंगे, अच्छा हम वो कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़कर कोई भी इसको रोकने को तैयार नहीं। इसराइल का प्रॉब्लम यह है कि जब से शिनबैत ने ऐलान किया है कि हम तुर्की में भी जाकर कोई हमला करेंगे, अर्दोगान ने हालिया काफ़ी जो यानी मुसाद के जो लोग थे वो पकड़े थे और उनको पता है इस बात का कि बहुत सारे जो स्लीपर सेल्स हैं तुर्की के अंदर वो मुसाद के काम करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अर्दोगान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये लोग हालात ख़राब करने में कितने ज़्यादा शातिर हैं। अगर अर्दोगान को आज ये बात पता चली है तो ये आज बात पता चली, ऐसा नहीं है। ये बात तैयब अर्दोगान को काफ़ी देर से पता चली थी, लेकिन अब शायद उनको ये लग रहा है कि पानी सर से गुजरने वाला है, क्योंकि उनके प्लान के अंदर इसराइल रुक नहीं रहा। पहले जब ये जंग बंदी हालिया हुई थी तो इसराइल को लग रहा था कि हम दोबारा जब हमला करेंगे तो हमें सक्सेस हासिल होगी, लेकिन ये बात अर्दोगान को और बाकी सबको पता है कि इसराइल को हम सब ने लगा दिया है कॉर्नर करके। अगर हम एक एक करके जाके लड़ाई करेंगे तो इसराइल का प्लान है कि मुस्लिम फोर्सेस यूनाइट ना हो, एक एक करके हम सबको मारे।
अर्दोगान ये समझता है कि चूंकि बाकी मुस्लिम कंट्री से ज़्यादा मैं करीब हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रेशर है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर उनके लोगों की जानिब से, तो वो याद रख लीजिएगा अर्दोगान के ऊपर है। उनके लोग कह रहे हैं कि भाई आप निकले यहाँ से, आप जाकर वहाँ पर हमला करें। यही तो बात अब तक तैयब अर्दोगान को खाई जा रही है कि मैं कैसे जाकर इन तमाम चीज़ों का अकेले मुकाबला करूंगा। उसने बहुत सारे ममालिक से बात की है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार ही नहीं है कि कोई आगे आए और बात करे। देखिए, इसराइल भी अभी कोशिश ये कर रहा है पूरी तरह, किसी भी तर्ज पर वो कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई को हम आगे ले जाएं। अब देखिए, बहुत सारे आज इसराइल के टैंक्स आए हैं और इस वक्त खान यूनिस जो गजा की सिटी यानी है जगह है, वहां पर इतनी ज्यादा शदीद लड़ाई जारी है, इतनी ज्यादा लड़ाई जारी है कि वहां पर पूरी तरह इन्होंने फैसला ये किया है कि हम बहुत ज्यादा बमबारी करेंगे और वहां पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका में एक इशू खड़ा हुआ है कि इस वक्त रूस का मामला तो अलग है, लेकिन अगर इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका नहीं आता, जैसे कल से अब तक बयानात आ रहे हैं, तो इजराइल के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट, रियल स्टेट मार्केट 2008 से ज्यादा बुरी तर्ज पर नुकसान वहां पर क्रिएट कर सकता है। और वो बार बार अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने इस सूरत हाल के अंदर हमारा साथ नहीं दिया तो आपके लिए बड़े भयानक नताज भुगतना होंगे, आपको ये करना होगा, वो मामला। ये नहीं, अब तक आप अगर देखें तो इसराइल पूरी तरह अमेरिका को धमकी दे रहा है। तो वहां पर पहली मर्तबा ऐसा सामना आया है कि अमेरिका और इसराइल की आपस की लड़ाई हो सकती है। आज अगर ये फलस्तीन के मामले पर है तो कल को आप बताइए क्या अर्दोगान को वो नहीं कहेंगे? अर्दोगान को इस बात की परेशानी है कि कल को अगर लड़ाई हो जाती है किसी भी जगह के ऊपर, मुस्लिम कंट्रीज के साथ लड़ाई होती है और नेटो के अंदर कहा जाता है तुर्की को कि आप भी इस जंग में कूदें जाकर और आप लड़ाई करें, और अगर वो नहीं जाते तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर नेटो से तुम्हें निकालेंगे। तो अर्दोगान को प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मेरी सिक्योरिटी तो इस तरह की हुई है कि अगर कोई भी कंट्री मुझ पर हमला करती है, क्योंकि मैं नेटो का रुकन हूं, तो सारे मेरी मदद करने के लिए आएंगे। ये असल में उसने सोचा था कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए करूं। तो जब यहां से मामला मेरे लिए खराब हो जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी? एक के बाद अगर एक जाएंगे तो मुस्लिम ताकतें तो अभी तक गजा की मदद करने के लिए नहीं गई है, मेरी खाक मदद करने के लिए उन्होंने आना है, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। तो आप ये सोचें कि अगर वन बाय वन करते करते आप सारी जगहों, सारे मामलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वन बाय वन करते हुए, तो आप ये सोचें अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या इसराइल सरवाइव कर सकता है? क्या इसराइल लड़ाई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दुनिया के अंदर हम एक ऐसे क्राइसिस की तरफ बढ़े हैं जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स तबाह होंगी, डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। आज ट्रंप ने दोबारा आकर ये बात की, उसने कहा कि अगर मैं होता तो मैंने ये लड़ाई करने नहीं देनी थी, इन ताकतों ने प्लान की। तो उसने कहा था हमास भी हमला ना करती, मैं वहां पर जाकर मामला ऐसे सेटल उनके साथ करता कि ना वो हमला करती ना कुछ। ये बात काफी हद तक ठीक है कि देखिए ट्रंप होता तो यूक्रेन की जंग तो कम से कम ना होती, और अगर वो जंग ना होती तो मामला तब तक यहाँ पर ना होते। अब इसराइल उतर आया है ब्लैकमेलिंग के ऊपर कि यानी अब वो अमेरिका को कह रहा है कि तुम ये काम करो। अगर वो अमेरिका नहीं मानता, जो जो यूरोपियन कंट्रीज उसकी बात नहीं मानेगी, उसके बाद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। दुनिया के अंदर सारे का सारा निजाम वो कंट्रोल करने वाले हैं। अगर देखिए, आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? आप ये सोचे ना कि अमेरिका को अपने इस वक्त जितने मोहरे हैं, चाहे वो लॉयड ऑस्टिन को मैदान में उतारना पड़ा, पेंटागन का चीफ वो कहे जी इसराइल जंग हारने वाला है, फिर उसके बाद कमला हैरिस को मैदान में उतारना पड़ा, कितने दौरे बाइडेन ने किए। आप अगर देखें तो सही इतने ज्यादा अभी तक उसने दौरे कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल है कि बाज आने को तैयार नहीं। सो अब हमें इन चीजों को समझ जाना चाहिए। हालात इंडिकेट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर कि अगले कुछ अरसे में मामला काफी हद तक खराब होने जा रहे हैं। सो अगर हम इन चीजों को गौर से देखें तो अर्दोगान की बात बिल्कुल ठीक है कि जंग यहां से फैलकर मक्का, मदीना, इसको सिक्योर करना पड़ेगा। हमें बाकी चीजों को भी सिक्योर करना पड़ेगा। अगर मुसलमान ये बात समझ ले और जाग जाएं तो शायद हम अपने आप को बचा लेंगे। नहीं तो प्लान उनका ये है कि वन बाय वन सबको हम खत्म करते जाएं और कोई भी हमारे तक पहुंच ना पाए। देखिए, हदीस में ज़माना आखिरत के हवाले से सारी चीज़ें मेंशन है। अगर हमने अभी भी जाकर हालात का इदराक ना किया तो शायद आने वाले वक्त के अंदर हमें अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही असल में अब तक की सूरत हाल है।
और सबसे बढ़कर मामला जो इस वक्त सामने आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।